एवरीवन, आज हम कार्य पत्रिका 24 करेंगे। हिंदी की क्लास 7th की, शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। तो ये कक्षा 7वीं की 26 अक्टूबर को वर्कशीट 24 आई है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो रक्त है उसका हमारे शरीर में क्या कार्य है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 के एक और पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में समझ को बढ़ाते हैं। अब अनिल के मन में जिज्ञासा होती है। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अब दीदी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? तो एनीमिया हो गया था उसकी बहन को। अब वो दीदी से पूछता है, जो उसकी डॉक्टर दीदी होती है, कि ये एनीमिया होता क्या है। तो उसकी दीदी कहती है, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोलती है डॉक्टर दीदी, अनिल, दिखने में जो रक्त है ये लाल द्रव के समान दिखता है, कि किसी रेड लिक्विड की तरह लगता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। कि ये जो है बहुत बड़े बड़े से होते हैं, पर ये आपको एक द्रव टाइप के लगते हैं, पार्टिकल्स होते हैं पर ये द्रव लगते हैं। ये छोटे छोटे इतने इतने बड़े होते हैं थोड़े। और ये जो है अगर आप इन्हें टेलीस्कोप से देखेंगे तो तब आपको पता लगेगा। और मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें हम विषाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। अब आगे क्या है, आगे आपको बता रखे हैं कुछ क्वेश्चंस। एनीमिया से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति के शरीर में खून की कमी या हेमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। अब आपको अर्थ बताने हैं। भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें। सब हाजिर होना। दादी के पास तो मानो भानुमति का पिटारा है, उनसे पास हर रोग के लिए घरेलू नुस्खा होता है। अब अगला, अपने मन में कोई भी जो आपको शरीर से लेकर जिज्ञासा हो वो यहाँ पे लिखें। तो बच्चे आप ये सब खुद लिखेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि आपको कौन से जिज्ञासा और कौन सी है। अब आगे, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब कब किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी जो जीव होते हैं उनको देखने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा क्या है? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें